अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में हो रहे टेंशन को अगर एनालिसिस करें कि जियोपॉलिटिक्स में किस तरह से राजनीति चलती है, तो इसको ध्यान से देखें तो ये एक पल की और एक घंटे की बात नहीं होती है या कुछ महीनों की बात नहीं होती है। इसके पीछे सरकार का और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत लंबे समय का जो होता है प्रयास होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम चला रहे होते हैं। अगर बात करें इंडिया के वेनेजुएला और के साथ क्या रिश्ते हैं, यूएसए की कॉन्फ्लिक्ट के बाद में भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अमेरिका जो है हर जगह जो है अपनी दादागिरी के लिए जाना जाता है। जहां अगर बात करें तो अमेरिका के द्वारा ईरान पर पहले से सेंक्शन लगाया जा चुका है ऑयल को लेकर, उसके अलावा वेनेजुएला पर, उसके अलावा रसिया पर। तो जो मैक्सिमम एक्सपोर्टिंग कंट्री है ऑयल का, उस पर ये किसी न किसी प्रकार का सेंक्शन लगा देते हैं, इनको एक्सपोर्ट को बाधित कर देते हैं अपने यूएस डॉलर की धाक दमाते हुए। और इसके अलावा बात करें तो जब कोई इंडिया जैसा देश को भी दबाव बनाते हैं कि आपको भी इन देशों से ऑयल लेना नहीं है, अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन है नहीं इन देशों के पास, और उसके अलावा इन पर मनमानी तरीके से दबाव डालना कि हम आपको ट्रेड को बाधित करेंगे। इस तरह से अपनी क्षमता है, जो आर्थिक विकास है, उसका ध्वज दिखाते हुए छोटे मोटे देशों को परेशान करना होता है। इसी तरह भारत को भी परेशान करने की कोशिश की गई थी, और उसको देखें तो अभी वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो टैरिफ है इंडिया पर ही लगाया जा चुका है 50%। अब भारत का जो वेनेजुएला के साथ जो संबंध रहा था पिछले सालों में देखें तो इस तरह से सुधर रहा था कि वहाँ के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो वहाँ पे भारत और वेनेजुएला के बीच में ये एग्रीमेंट हो रखा था कि भारत जो है निवेश करेगा उसको अन्वेषण को लेकर वेनेजुएला में, और मिनरल्स को निकालेगा, और दोनों देशों के बीच में इस पर डेवलपमेंट में इसको उपयोग किया जाएगा। जैसे सिलिकॉन जैसे हैं, कॉपर जैसे मिनरल्स हैं, इन पर अपना डेवलपमेंट को फोकस करेगा ये दो देश। लेकिन ये जो है आज खुलकर सामने आ रहा है कि यूएसए जो है क्रिटिकल मिनरल्स जिस तरह से चाइना के द्वारा इस पर ऑब्जेक्ट किया गया था, जिससे टैरिफ पे टैरिफ जिस तरह से यूएसए के द्वारा लगाया गया था, उसके जवाब में चाइना के द्वारा भी जिस तरह से यूएसए पर टैरिफ लगाया गया था, तो चाइना जैसे इकोनॉमी के साथ यूएसए लड़ नहीं पाया ज़्यादा दिन तक, तो उसको टैरिफ जो है काफ़ी कम कर दिया है। लेकिन इंडिया जो है टैरिफ का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो नहीं लगाया, तो इन लोगों का जैसे है मन बढ़ जाता है। अब इसके अलावा बात करें तो इस तरह से अपनी धौंस जमाने के लिए जो है छोटे छोटे देशों पर हमले करते रहते हैं, अपने मनमानी की गवर्नमेंट बैठाकर। अब बोला जाता है कि डेमोक्रेसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो मादुरो निकोलस हैं, ये तानाशाही रवैया अपना रखे थे, लेफ्ट विंग के थे, किसी भी तरीके का वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, इलीगल आर्म सप्लाई कर रहे थे, ड्रग सप्लाई कर रहे थे। चलिए कुछ बातों तो हो सकता है कि सही हो, लेकिन वहाँ के सरकार को गिरा देना पूरी तरह से, और उसके बाद में कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था ना देना, और वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको दबाव बनाना है कि आप ही को ये काम करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये इस तरह से दिखता है कि डेमोक्रेसी के संरक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। इसके अलावा जो भारत का जो है इस पर इम्पैक्ट देखें तो ऑयल का, मिनरल्स का, और कैरेबियन कंट्री में जिस तरह से इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा था रिलेशंस में, तो ये यूएसए को भी हो सकता है हजम ना कर रहा हो, क्योंकि इंडिया के साथ जो है ऐसा रिश्ता हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है यूएसए के टैरिफ से बिल्कुल भी डरे नहीं हैं, और इसका जवाब नहीं तो दिए हैं, लेकिन इस तरह से जवाब दिया गया साइलेंटली कि इसको अमेरिका को काफ़ी चुभ रहा है। तो इस तरह से दो देशों के बीच का जो टेंशन है जियोपॉलिटिक्स में किस तरह से एक नया आयाम ले लेता है, तो ये सब बोलने वाली बात नहीं होती है देशों के द्वारा कि आपके इस टैरिफ के कारण या आपके इस ब्लॉक के कारण हम इसको रोक रहे हैं या कोई किसी तरह का टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये देखें, उसके अलावा जो भारत का जो न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर था जो इंडिया यूरोपियन कंट्री के बीच, मिडिल ईस्ट के बीच था, IMEC, उसको भी बाधित करने के लिए जिस तरह से मेडिटेरियन सी में भू हलचल मचे थे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है कि इन देशों में, इजराइल में फ़िलिस्तीन के बीच टेंशन कर दो, ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन कर दो। इजराइल जो है यूएसए के साथ रहता है, तो इसके लिए इजराइल के साथ मिल के जॉर्डन में बमबारी कर दो, सीरिया में कर दो। तो ये काफ़ी हद तक तो सही हो सकता है, लेकिन इंडिया का जो इंटरेस्ट है इससे काफ़ी बाधित होता है, प्रभावित होता है। तो आप लोग का क्या विचार है, आप अपना विचार रखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।